तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान को लेकर एक राहत की खबर हम लोग के सामने आई है, जिसको सुनकर दबंग खान के दीवाने जो हैं वो खुशी से झूम उठेंगे और राहत की सांस लेंगे कि चलो अच्छा हुआ, ये होना बहुत ज़रूरी था। तो भाई क्या हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि इस रविवार को सुबह के 4:50 पर दो अपराधियों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए थे। तो भाई जब ये खबर दुनिया के सामने आई, लोगों ने इस खबर को सुना तो भैया हर कोई सकते में आ गया कि ये क्या हो गया। दबंग खान के दीवाने दबंग खान की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगे कि भाई कुछ भी हो, दबंग खान को कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो घटना घटी है इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उन तक पुलिस को जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए और इन अपराधियों को उनके किए की सज़ा देनी चाहिए। तो भाई ये मांग लगातार उठ रही थी और भाई जनता की मांग को देखते हुए और इस खबर को जो प्रधानता मिल रही थी और इस खबर की वजह से जो एक अलग ही मुहिम छिड़ गई थी, उस दबाव में आकर हमारी इंडिया के कई सारे स्टेट्स की पुलिस जो थी वो एक्टिव हो गई थी कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये अपराधी पाताल में छुपे हो, आकाश में छुपे हो, कहीं भी हो, हम इनको पकड़ कर रहेंगे। और भाई फाइनली ये खबर हम लोग के सामने आई कि भैया इन अपराधियों को पकड़ने के लिए गुजरात की पुलिस, मुंबई की पुलिस, बिहार की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, राजस्थान की पुलिस एक साथ काम करते हुए इन अपराधियों तक पहुंचने की जुगत लगाने लगी। और फाइनली पुलिस को इसमें सफलता भी मिली। पुलिस को ये जानकारी मिली कि भैया ये जो दोनों अपराधी थे जिन्होंने सलमान खान के घर पर हमला किया था, फायरिंग की थी, वो इस घटना को अंजाम देने के बाद मुंबई से फरार हो चुके हैं और ये पहुंच चुके हैं गुजरात के कच्छ में। और भाई जब इस खबर की पुख्ता इनपुट गुजरात पुलिस को हुई तो भैया गुजरात पुलिस ने इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को दी, मुंबई एसटीएफ की टीम को दी और इस खबर को सुनते ही गुजरात की और मुंबई की पुलिस एक्टिव होकर इन अपराधियों को धर दबोचने के लिए कच्छ पहुंच गई और वहां पर जाकर इन लोगों को सफलता भी मिली। ये दोनों अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इन दोनों अपराधियों को लेकर ये जानकारी हमारे सामने आई है कि भाई इन दोनों अपराधियों का नाम विकी और सागर है। विकी को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि उसकी उम्र 24 साल है और सागर पाल जो है उसकी उम्र 21 साल है। इन दोनों अपराधियों को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि इन दोनों अपराधियों का जो संबंध है वो इंडिया के खूंखार गैंगस्टर यानी कि लॉरेंस बिश्नोई से है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने हाल फिलहाल में ही ये बात कही थी कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और इस घटना के घटने के बाद उन्होंने इस घटना का मतलब कि कहते हैं ना कि क्रेडिट खुद को लिया कि भैया ये काम हम लोगों ने करवाया है। और भाई ये खबर जब पुलिस के सामने आई तो भैया इस खबर को सुनते ही पुलिस एक्टिव हो चुकी थी और इस घटनाक्रम के पीछे जितने भी अपराधियों का हाथ था उनको धर दबोचने के लिए लगातार पुलिस छापे पर छापे मार रही थी। तो फाइनली अब ये दोनों अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों अपराधियों को लेकर मुंबई पुलिस जो है वो पूछताछ करने के लिए और गहनता से जांच करने के लिए इन दोनों अपराधियों को महाराष्ट्र यानी कि मुंबई लेकर आ रही है। इन दोनों अपराधियों में से एक अपराधी को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि एक अपराधी का संबंध जो है वो बिहार से है, यानी कि बिहार के चंपारण का रहने वाला है, जिसको लेकर ये बात बताई जा रही है कि जिसका नाम विकी साहब गुप्ता है। तो भाई चलिए फाइनली ये अच्छी खबर हम लोग के सामने आई है कि भाई सलमान खान के घर पर जिन लोगों ने हमला किया था, जिन लोगों ने फायरिंग की थी, उनको पुलिस ने धर दबोचा है। तो भाई पुलिस की इस कामयाबी के लिए आप पुलिस के लिए दो अच्छे शब्द तो जरूर लिखना मेरे भाई कि चलो पुलिस ने एक्टिव होकर तत्परता से अपना कहते हैं ना कि अपना काम निभाते हुए भाई
उन अपराधियों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। अब चलिए हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि पुलिस जल्द से जल्द इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल करके पूछताछ करके तह तक पहुंचे और उन अपराधियों को उनके किए की सज़ा दे जो कि भाई दबंग खान को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।